सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्लोक नंबर 37 पढ़ेंगे। श्रोत्रियो वृजिनो कामा हतो यो ब्रह्मवित्तमः। हतो यो ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मण्य उपरत शान्तः ब्रह्मण्या उपरत शान्तः निरिन्धन इवानलः। निरिन्धन इवानलः। अहेतुक दया सिन्धुः अहेतुक दया सिन्धु बन्धुरानमतां सताम्। बन्धुरानमतां सताम्। श्लोक नंबर 14 से लेकर श्लोक नंबर 40 तक शंकराचार्य जी हमको अधिकारित्व के बारे में बता रहे हैं कि एक अधिकारी शिष्य में क्या पात्रता होनी चाहिए, उसको कैसे गुरु के पास जाना चाहिए। इसमें उन्होंने साथ साथ गुरु की पात्रता भी बताई और किस तरह से अपनी बात गुरु के सामने रखना चाहिए। 14 नंबर श्लोक में शंकराचार्य जी ने हमको बताया कि आत्म ज्ञान का फल प्राप्त करने के लिए अधिकारित्यम यानी कि साधन चतुष्ट संपत्ति वो मुख्य कारण है। उसके बाद 16 और 17 नंबर श्लोक में शंकराचार्य जी ने हमको शिष्य में क्या पात्रता होनी चाहिए उसके बारे में बताया। फिर 18 नंबर श्लोक में शंकराचार्य जी ने बताया कि इन्हीं 4 साधन के रहने से हमको ज्ञान में निष्ठा प्राप्त होगी। उसके बाद 19 नंबर श्लोक में शंकराचार्य जी ने इन 4 पात्रता की संक्षेप में परिभाषा बताई। उसके बाद 20 नंबर श्लोक से 27 नंबर श्लोक तक शंकराचार्य जी ने इन 4 पात्रता का विस्तार किया। 28 से 30 नंबर श्लोक तक शंकराचार्य जी ने हमको इन 4 पात्रता के बीच में तुलना करके भी बताया और यह भी बताया कि कौन सा पात्रता श्रेष्ठ है, 4 पात्रता में श्रेष्ठ कौन। उसके बाद 31 नंबर श्लोक में शंकराचार्य जी ने बताया कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए जितने भी साधन हैं उनमें से भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। सब में भक्ति होना चाहिए, बिना भक्ति के कोई साधना हो ही नहीं सकती। और इसके साथ साथ उन्होंने भक्ति की परिभाषा भी बताई कि भक्ति क्या है। उसके बाद 32 नंबर श्लोक में शंकराचार्य जी ने भक्ति की परिभाषा को और विस्तार किया। उसके बाद शंकराचार्य जी हमको यह भी बताते हैं कि आगे के चरण में हमको फिर अब आगे क्या करना पड़ेगा। जिस साधक में 4 साधन आ गए, साधन चतुष्ट संपत्ति उसके पास आ गया है, विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये 4 जिसमें आ गया है, जिसमें आत्म तत्व को जानने की तीव्र इच्छा है, ऐसे साधक को क्या करना चाहिए। अब सीधे गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु फिर कैसे गुरु के पास जाना चाहिए। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए। ऐसा जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है वही बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं। उसके बाद हमने पिछले क्लास में 37 नंबर श्लोक देखा। 37 नंबर श्लोक में शंकराचार्य जी ने गुरु की पात्रता बताई। गुरु की पात्रता है श्रोत्रिय, वह जो गुरु परंपरा से है और शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। उसके बाद बताया अवृजिनः,
वह जो पाप रहित है, निष्पाप है, उसमें कोई पाप नहीं। उसके बाद बताया अकामहत, वह जो काम रहित, जिसके अंदर कोई कामना नहीं। उसके बाद बताया ब्रह्मवित्तमः, वो जिनको ब्रह्म का ज्ञान एकदम स्पष्ट है, हस्तामलकवत, हाथ में आंवला रखो तो कैसे दिखाई देता है, वैसे ही उनको ब्रह्म का ज्ञान है। ब्रह्मवित्तमः, बहुत स्पष्ट ब्रह्म का ज्ञान। उसके बाद ब्रह्मण्य उपरतः, जो ब्रह्म में स्थित है, दृढ़ है, उन्होंने अनुभव कर लिया तो दृढ़ है, दूसरा और कोई चीज उनको हिला नहीं सकता। शांत है, जो शांत है। किस तरीके से, निरंधन इवानलः, जैसे कि ईंधन रहित अग्नि है ना, उस तरीके से वो शांत है। जब कोई कामना नहीं है तो ऐसे गुरु का शिक्षा देने का क्या उद्देश्य, तो क्यों वो कुछ करे, तो कामना ही नहीं है तो कारण क्या। तो फिर शंकराचार्य जी बोलते अहेतुक दया सिंधु, बिना कोई उद्देश्य के सिर्फ करुणा मात्र से वो ये शिक्षा देते हैं। बंधुराण मताम सताम, ऐसे शिष्य को शिक्षा देते हैं जो उनको शरणागति करता है, जिसके अंदर आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए पात्रता है। अब आगे हम, ये तो था पिछले क्लास तक हमने देखा 33 नंबर श्लोक, थोड़ा सा हमने बता दिया क्योंकि एक सप्ताह का गैप हो जाता है तो याद रखना कठिन होता है कि पिछला बार क्या हुआ था। तो थोड़ा सा शुरू करने से पहले हम बता देते हैं कि क्या हुआ था, क्या हमने अध्ययन किया था। तो ये पिछले क्लास तक हमने अध्ययन किया था 33 नंबर श्लोक। अब आगे हम 34 नंबर श्लोक का अध्ययन करेंगे। 34 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। तमाराध्य गुरु भक्त्या, तमाराध्य गुरु भक्त्या, प्रह्वः प्रशय सेवनैः, प्रह्वः प्रशय सेवनैः, प्रसन्नं तमनुप्राप्य, प्रसन्नं तमनुप्राप्य, पृच्छे जिज्ञातव्यमात्मनः, पृच्छे जिज्ञातव्यात्मात्मनः। पिछले श्लोक में जो गुरु की पात्रता बताई गई, ऐसे गुरु को ढूंढ के हमको उसके पास जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कैच 22 सिचुएशन, कैच 22 सिचुएशन क्या है कि हमको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ये करे कि वो, पहले अंडा आया कि मुर्गी आई। अब समस्या ये है कि ये जो पात्रता बताई गई है वो सारे आंतरिक है, तो मन की पात्रता है जिसको हम नहीं पहचान सकते। ऐसी पात्रता जो आंतरिक नहीं है, जैसे श्रोत्रिय है, जो गुरु परंपरा से है और शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। एक शिष्य शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया है, इसका अर्थ है कि उसके पास अभी शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ऐसे में वो कैसे पहचान करेगा कि गुरु श्रोत्रिय है कि नहीं। हम ही को कुछ पता नहीं है तो हम गुरु को कैसे पहचानेंगे। श्रोत्रिय गुरु के पास जाओ बोल रहे हो, ये श्रोत्रिय गुरु को पहचानेंगे कैसे। हम तो खुद शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, हम वो ज्ञान लेने के लिए तो आए। ये तो ऐसे हो गया ना कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति है, उसको इंटरव्यू लेने के लिए बैठा दिया गया कि तुम इंजीनियर का इंटरव्यू दो, इंजीनियर को सेलेक्ट करो। अब इंजीनियर को कैसे सेलेक्ट करेगा, कैसे पहचानेंगे हम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। देखिए, कुछ एक पात्रता को हम कुछ एक सीमा तक समझ सकते हैं, कुछ एक संकेत लेके समझ सकते हैं कि ये गुरु सही है। श्रोत्रिय के लिए हम ये देख सकते हैं कि गुरु क्या गुरु परंपरा से है कि नहीं है, उसने अपने गुरु से वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया है कि नहीं किया है। गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है, वो जानना चाहता है कि ऐसे ज्ञानी पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। भगवत गीता का दूसरा अध्याय पूरे गीता का सार है। इस अध्याय में श्लोक नंबर 55 से लेकर श्लोक नंबर 57 तक भगवान ने ऐसे ज्ञानी के
लक्षण अर्जुन को बताएं, जो सब आंतरिक लक्षण है, जिसको आप बाहर से नहीं पहचान सकते। श्लोक नंबर 54 में अर्जुन प्रश्न पूछता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत की। अर्जुन बोलता है, हे केशव, एक स्थिर बुद्धि पुरुष यानी कि जो ज्ञानी पुरुष है उसके क्या लक्षण होते हैं? यह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? देखिए, अर्जुन के प्रश्न का अगर आप थोड़ी गहराई से अध्ययन करेंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि सामान्यतः यही समस्या सभी लोगों को होती है। इसलिए लोग बड़े धोखा खाते हैं। एक गुरु को ज्ञानी होना चाहिए। एक ज्ञानी को पहचानने के लिए लोग क्या करते हैं? बाहर के संकेत की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पर गीता में साफ स्पष्ट बताया जा रहा है, भगवान बता रहे खुद अपने मुंह से कि एक ज्ञानी, एक गुरु कैसा होता है, और वो सब लक्षण आंतरिक है। फिर भी यहाँ पर ज्यादातर लोग बाहर के लक्षण देकर बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं। हम क्या देखना चाहते हैं? कुछ चमत्कार देखेंगे। भभूति कोई निकाल के दे देगा ना, यहाँ से भभूति निकाल के दे दिए, हाँ गुरु बड़ा आशीर्वाद मिल गया, चमत्कार हो गया। तो हम क्या करते हैं? कुछ चमत्कार वाला संकेत देखना चाहते हैं। हमको लगता है तभी गुरु होगा। हमको लगता क्या है कि एक अगर ज्ञानी कोई हो जाएगा तो उसके बोलने के ढंग में परिवर्तन हो जाएगा, वो खाली संस्कृत में बोलेगा, उसके बैठने के ढंग में परिवर्तन हो जाएगा, उल्टा करके ऐसे बैठेगा, या फिर हमेशा ऐसे करके बैठेगा, ऐसे गुरु ऐसे बैठते हैं, या फिर उसको चलने का ढंग में परिवर्तन हो जाएगा, उड़ उड़ के चलेगा। ऐसे ज्ञानी से हम क्या करते हैं? चमत्कार देखना चाहते हैं। चमत्कार की अपेक्षा, चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार की अपेक्षा रखते हैं। हमको लगता है कि वह कोई सामान्य मनुष्य से कोई अलग होना चाहिए तभी गुरु होगा। अर्जुन का भी प्रश्न यही था। अर्जुन भी इसी गलत धारणा में था। कैसे बोलता, कैसे चलता। सामान्यतः लोगों को यही लगता है, जब कोई वेदांत के ज्ञान में नहीं आते हैं तब तक उनको साधु संत ज्ञानी इसका मतलब सही समझ में नहीं आता। वो सोचते हैं कुछ चमत्कारी होंगे, हमको कुछ आशीर्वाद दे देंगे, हमारा कुछ भला हो जाएगा। यहाँ भला हो जाने का अर्थ आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। कोई सोचता ना कोई गुरु के पास जाएंगे ना भला हो जाएगा, कुछ आशीर्वाद हो जाएगा। तो वहां पर आध्यात्मिक कुछ नहीं चाहते, उनको कुछ आध्यात्मिक विकास नहीं चाहिए, किंतु वो कुछ ना भौतिक चीजें प्राप्त करना चाहते हैं। हमारी बेटी की शादी हो जाए, गुरु जी आशीर्वाद दे दो ना, हमारा एक बड़ा घर बन जाए गुरु जी। साधु संत के पास जाते हैं और क्या मांगते हैं? मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा परिवार ठीक हो जाए। देखिए, जितने भी शंकराचार्य जी लोग हैं ना, वो कोई ज्यादा पढ़ाते उड़ाते नहीं, अध्ययन नहीं कराते, क्योंकि वो बिजी रहते हैं। ज्यादातर लोग उनको घेरे हुए रहते, चारों पीठ के जो शंकराचार्य लोग हैं अभी जो है, वो उनके पास लोग खाली आशीर्वाद लेने आते हैं। भीड़ लगी हुई है, कहीं पर वो उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं कोई किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं। वो भी ना कभी कभी बोर हो जाते हैं कि क्या हम कर रहे हैं। लोग यहाँ कोई मुक्ति मांगने आता ही नहीं, जो आता है हम बैठे हुए हैं उसको कुछ ना कुछ चाहिए, वो इस तरह से मांगने आते हैं, संसार का कुछ ना कुछ चाहिए। तो उनको भी कभी कभी लगता होगा ना कि ये शंकराचार्य का पद छोड़ के चलो यहाँ से, यहाँ कोई मुक्ति मांगने नहीं आता, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, दूसरी चीजें। अब देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है कि ऐसा ज्ञानी सबको आशीर्वाद देते हैं, वो तो जो भी आते हैं उनके पास आशीर्वाद दे देते हैं। किंतु ऐसा नहीं है कि सभी को उसका मांगा हुआ वरदान मिल जाता है। आशीर्वाद देने के बाद भी वरदान मिलता है? सबको नहीं मिलता। अगर किसी की इच्छा पूरी हो जाती है तो श्रद्धा बढ़ जाता है, गुरु जी उन्होंने आशीर्वाद दिया था, मेरा इच्छा पूरा हो गया, मेरे बेटी की शादी हो गई, बेटा को नौकरी मिल गया,
और उसके बाद फिर और मांगने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि ये तो खत्म होने वाला नहीं है, ये चक्कर कभी नहीं खत्म होगा। एक पूरी हुई दूसरा मांगने के लिए आ जाते हैं, कुछ सालों के बाद आएंगे, लेकिन आएंगे। अब किस लिए आएंगे? पोते का एडमिशन हो जाए अमेरिका में इसलिए आए। फिर अरे पोता ने वो कैट का एग्जाम दिया है, जीमैट टोफेल का एग्जाम दिया ना अमेरिका में, उसका एडमिशन हो जाए। तो ज्ञानी की बात जहां होती है ना, साधु संत की बात होती है, तो लोगों में यही धारणा होती है कुछ चमत्कार होगा, आशीर्वाद होगा। अर्जुन को भी यही लग रहा था, इसलिए तो वो ऐसा प्रश्न भगवान से पूछता है। लेकिन भगवान बहुत स्पष्ट रूप से अर्जुन की सारी गलत धारणाओं को ध्वस्त कर देते हैं। आगे के 3 श्लोकों में उसको उत्तर देते हैं कि ज्ञानी की सारी जो पात्रता है ना, वो आंतरिक मन के अंदर की है। बहुत सुंदर श्लोक है ये, अगर ये याद रखा जाए तो बहुत अच्छा। जब हम साधना काल के प्रक्रिया में हैं, साधना कर रहे हैं, रोज रोज ध्यान कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो हमको ना बार बार इन श्लोकों को देखकर अपने अंदर फिर देखना चाहिए कि हमारे अंदर ये गुण आ रहे हैं क्या, हम ज्ञानी हुए नहीं हुए। गीता पढ़ रहे हैं, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना ज्ञानी नहीं होने का। तो ये एक अच्छा मापदंड है देखने के लिए कि हम ज्ञानी हुए कि नहीं हुए। तो भगवान बोलते 55 नंबर श्लोक में उत्तर देते अर्जुन को, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। एक ज्ञानी जो है वो आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है, यानी वो अपने आप से अपने आप में संतुष्ट है। उसको संतुष्ट होने के लिए बाहर से किसी चीज पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता। देखिए, अब खाने पीने कपड़े के लिए तो बाहर आप किसी पर निर्भर रहेंगे, ये आप नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर शारीरिक निर्भरता की बात नहीं, किंतु यहाँ पर मानसिक रूप से निर्भर नहीं रहना है। ये संभव है कि हम मानसिक निर्भरता पूरी तरह से छोड़ दें। भीख का कटोरा लेके सबके पास वो नहीं जाएगा और यह नहीं बोलेगा तुम मेरा ध्यान रखोगे क्या। उसके पास अब प्रेम भर भर के हो गया है, इसलिए वह दूसरों को प्रेम बांटता है, झलक रहा है, झलक रहा है। वो दूसरों से नहीं मांगेगा मुझे बोलो ना आई लव यू रोज रोज सुबह शाम। आजकल पति पत्नियों का तो ऐसा हो गया ना कि सुबह शाम उनको एक दूसरे को आई लव यू बोलना पड़ता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है कि वो एक दूसरे को बांधे रखे अपने आप से, इसलिए बोलना जरूरी हो गया। बार बार एक दूसरे को याद दिलाना पड़ता है कि मुझे तुमसे प्रेम है। और इसको किसी से प्रेम नहीं चाहिए, इसके अंदर प्रेम तो भरा हुआ है, वो भर भर के दूसरे को देगा। जो उसके पास जाता है वो प्रेम का खजाना है, सबको प्रेम देता है। दूसरा यह है कि ज्ञानी के मन में संपूर्ण कामना का नाश हो जाता है। तो 56 नंबर श्लोक में बोलते हैं, भगवद गीता दूसरा अध्याय, दुखे स्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतः स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थिति धीर मुनि रुच्यते। एक ज्ञानी के पास ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान को उसने अपना सुरक्षा कवच बना लिया, चारों तरफ कवच। तो सैनिक लोग है ना, वो सुरक्षा कवच पहनते हैं शरीर में, और जब कोई शत्रु उनको कोई शस्त्र से चोट करता है तो उससे उसको सुरक्षा प्राप्त होती है। उसको थोड़ा सा क्या होता है, कोई वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनेगा ना, उसको कोई गोली मारता है ना तो थोड़ा सा धक्का लगता है, वो गिर जाते हैं, थोड़ा सा धक्का लगे तुरंत उठ भी जाते हैं। तो जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है ना, भयंकर से भयंकर, थोड़ा सा धक्का लगता है किंतु वो तुरंत समझ जाता है। उसी तरीके से ज्ञानी को जब दुख प्राप्त होता है तो ज्ञानी का सुरक्षा कवच को चोट करता है, लेकिन ज्ञानी तुरंत समझ जाता है। उसी तरीके से ज्ञानी बाहरी सुख के सत्य को ज्ञान से समझकर उससे आसक्त नहीं होता। उसको बिना किसी चीज पर निर्भर रहने वाला आत्मिक सुख जो है ना, जो अंदर की सुख है, जो नहीं खत्म होने वाला हमेशा वाला जो स्रोत है, वो प्राप्त हो गया, खजाना प्राप्त हो गया।
आनंद का खजाना प्राप्त हो गया, सुख का खजाना प्राप्त हो गया, इसलिए वो बाहरी सुख पर निर्भर नहीं रहता। ऐसे ज्ञानी के राग भय और क्रोध भी नष्ट हो गए हैं। तो 57 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, यत्सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसे लोग होते हैं जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति से तुरंत चिपक जाते हैं, गोंद की तरह। ऐसे लोग चिपकू होते हैं, गोंद की तरह। जो भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति मिला चिपक गया। ऐसे लोग मन से भी बड़ा कमजोर होते हैं। देखिए, स्नेह का क्या अर्थ होता है? चिपकने वाला कोई पदार्थ। इसका दूसरा अर्थ होता है आसक्ति। ज्ञानी इस समस्या से स्वतंत्र, वो सबके साथ रहता है, सबके साथ प्रेम करता है, सबके साथ इधर उधर घूमता है, बहुत सारे लोग होते हैं उसके साथ, लेकिन किसी से चिपकता नहीं। ज्ञानी के आमने सामने बहुत सारे वस्तु होंगे, लेकिन वह उससे भी नहीं चिपकता। बहुत अच्छी परिस्थिति आई, खराब परिस्थिति आई, उससे भी नहीं चिपकता। एक ज्ञानी इसी संसार में रहता है, उसको भी इसी संसार में अच्छा और खराब दोनों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, वह उसका सामना करता है बुद्धिमानी से। वह राग द्वेष के चक्कर में नहीं पड़ता। जो धर्म के हिसाब से सही है वही करता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर है, उसकी बुद्धि शांत है, मन शांत है। मन शांत हुआ, बुद्धि स्थिर है, तो क्या होगा? आपकी विवेक शक्ति बनी हुई है। आप हर क्षण निर्णय ले सकते हैं, क्या करना है, सही क्या है वही करना है। देखिए, यह स्पष्ट हो जाता है कि गुरु की जो पात्रता है ना, ज्यादातर आंतरिक है। कुछ एक संकेत से कभी कभी वो निर्णय लेगा, तुरंत लेगा, सही लेगा, तो कुछ सीमा तक ऐसे गुरु को आप जान सकते। देखिए, अब हमको श्लोक में वापस आते, नहीं तो हम गीता का अध्ययन करने लगेंगे। हम यहाँ पर विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे, गीता नहीं। लेकिन इतने सुंदर सुंदर गीता में है कि यहाँ पर उसको बताना एकदम सटीक लगता है। इतने सुंदर सुंदर श्लोक है, भगवान ने वहां बताया है, यहाँ सटीक लगता है इसको विस्तार करने। तो ऐसे गुरु को ढूंढकर किस भावना से उसके पास जाना चाहिए, वही इस श्लोक में बताया। श्रद्धा और भक्ति से गुरु के पास जाना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति तो आंतरिक भावना है, वो भी दिखाई नहीं देती, तो हम कैसे अभिव्यक्त करें? वही इस श्लोक में शंकराचार्य जी बता रहे हैं। भक्त्या, भक्ति के द्वारा। समाराध्य, उसकी आराधना। किसकी आराधना? गुरु की। देखिए, यहाँ पर एक मनोविज्ञान की बात समझनी होगी। गुरु के साथ हमारा हृदय मिलना चाहिए। जिस तरीके से हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो हमारे मन में कितना श्रद्धा और सम्मान होता है। हम पूरे मन से, अपने मन में जो भक्ति है, उसके द्वारा ईश्वर की आराधना करते हैं। यह हमारे मन में इतना रचा बसा होता है कि हमारा ईश्वर के साथ एक सुंदर संबंध बन जाता है, हमारी प्रकृति बन जाती है। जब हम ईश्वर बोलेंगे तो हमारी भावना ऐसी भक्ति की हो जाएगी, वाह श्री भगवान भोले बाबा, जैसे हमारे मन में कैसी भावना आ जाती है, सुंदर प्रेम की भावना आ जाती है। हम पूरी भावना डालकर ईश्वर की आराधना करते हैं। जो कर रहे होते हैं वही मन में सोच रहे होते हैं और वही मुंह से बोल रहे होते हैं। एका होता है। कई लोग हमारे गुरुजी के पास आते थे, उनको ना गुरुजी को गुरुजी बोलने में भी बड़ी दिक्कत होती थी। वो क्या बोले, हम गुरुजी नहीं बोलेंगे, गुरुजी को स्वामी जी बोलते। कई लोग आते थे तो उनको झुककर प्रणाम करने में भी दिक्कत होती थी। कई लोग गुरुजी के पास आते, हाथ जोड़कर प्रणाम करते समय पूरा हाथ भी नहीं जोड़ते। कई लोग तो सिर्फ हाथ उठाकर छोड़ देते थे, गुरुजी दोनों हाथ जोड़ते ही नहीं,
संकोच होता है, उनको ये करने में संकोच होता है। लेकिन कई लोग इतनी श्रद्धा और भक्ति से आते हैं कि नीचे झुककर साष्टांग प्रणाम करते हैं और बहुत स्पष्ट भाषा में गुरु जी को गुरु जी। तो इस तरह से की जो अभिव्यक्ति है, इससे पता चलता है कि मन के अंदर किस तरह की भक्ति वाली भावना। देखिए, ऐसा नहीं है ना कि गुरु जी को बहुत प्रणाम चाहिए, चारों तरफ से बहुत प्रणाम मिले तो मजा आएगा, या फिर गुरु जी को कोई गुरु जी बोले तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, उनको बड़ा बड़प्पन लगता है। जब तक आपका मन गुरु जी के लिए पूरा उपलब्ध नहीं होगा ना, तो गुरु जी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। और यह तो बड़े मनोवैज्ञानिक बात है कि आप अगर किसी को मन से बहुत श्रद्धा और भक्ति से पसंद नहीं करते हैं तो उसकी बात भी नहीं सुनेंगे। ऐसे ऊपर ऊपर सुन लेंगे लेकिन आत्मसात नहीं करेंगे। जितनी मात्रा में ये होगी उतनी ही मात्रा में आप गुरु जी की बात भी सुनेंगे। बहुत तीव्र मात्रा में होगी तो आप बहुत तीव्र अभिव्यक्ति इसकी करेंगे। और जब आप यह अभिव्यक्ति करेंगे, गुरु जी को अपना प्रेम प्रकट करेंगे, अपना सम्मान का भावना प्रकट करेंगे, तो गुरु जी के बताए हुए शब्द आपको गहराई से समझ में आएंगे। यही एकमात्र संवाद होगा। इसी को बोलते हैं गुरु और शिष्य के बीच में संवाद। अभी मौसम सही हो गया, परिस्थिति सही हो गई, एकदम प्रॉपर कम्युनिकेशन का एनवायरनमेंट बन गया है, वातावरण ज्ञान को जाने के लिए उपयुक्त बन गया है कि एक जगह से दूसरी जगह ज्ञान अब चला जाएगा मक्खन की तरह। उसके बाद बोल रहे हैं प्रह्व प्रशय सेवनई। प्रह्व यानी शरणागति, प्रशय यानी विनम्रता, सेवनई यानी सेवा भाव। इसी तरीके से आप गुरु जी को प्रश्न कर सकते हैं। गुरु और शिष्य का जो व्यवहार है वो किसी लौकिक संबंध की तरह नहीं हो सकता। ये दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, मित्र के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, अपना जब चाहे जैसा व्यवहार कर लिया, उनके साथ इधर उधर की चर्चा कर लिया, कुछ गपशप कर लिया। जहां तक ज्ञान देने का प्रश्न है, गुरु जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा। अगर हमारे मन में यह बात आ जाती है कि गुरु जी जानते हैं क्या अच्छा है हमारे लिए, तो यह शरणागति। अर्जुन यही बोलता है ना, दूसरे अध्याय में शरणागति जब करता है भगवान कृष्ण को, तो अर्जुन यही बोलता है कि भगवान मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, युद्ध में मैं जीतूंगा भी कि नहीं जीतूंगा, क्या होगा क्या नहीं आगे, हो सकता कौरव लोग जीत जाएं, हो सकता हम जीते, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, बड़ा धर्म संकट हो रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तब वहां पर शरणागति जब करता अर्जुन, तभी जाकर कृष्ण भगवान आगे ज्ञान उसको देना शुरू करते। कई बार हमारे गुरुजी के पास लोग आते हैं और गुरुजी को ही बताने लगते थे कि गुरुजी अब आपको इसके बाद यह पढ़ाना चाहिए, ये वाला ग्रंथ। गुरुजी अभी हम विवेक चूड़ामणि नहीं पढ़ेंगे, हमको तो विवेक उपनिषद पढ़ाइए, उपनिषद। गुरु जी आप ध्यान के क्लास में क्या बता रहे हैं, हमको जरा आत्मज्ञान वाला ध्यान कराइए, आत्मज्ञान वाला ध्यान कराइए। अरे गुरु जी जो समझ रहे हैं ठीक है, वो दे रहे हैं ना आपको। इस तरीके से वो आके ना गुरु जी को सुझाव देने लगते हैं। और गुरु जी ये गमला यहाँ नहीं रखा है, ठीक आश्रम में देखिए यहाँ पर पेड़ ज्यादा लगा दीजिए, आम का पेड़ लगाइए, आम। अरे भैया आश्रम में आए हो, सामने गुरु बैठे हुए हैं, उनसे ज्ञान लो। क्या आश्रम में देख रहे हो कि आम का पेड़ लगा है कि किसका लगा है, आश्रम में टीवी है कि नहीं है, आज खाना क्या मिलेगा, किचन में बर्तन नहीं धुला है। देखिए गुरु को सभी चीज का ज्ञान नहीं होता। अगर आप शंकराचार्य जी के समय अगर आप शंकराचार्य जी को बोलते कि शंकराचार्य जी जरा हमको बताइए कैसे ये इटालियन डिश बनाते हैं, खाना इटालियन खाना कैसे बनाते हैं, तो शंकराचार्य जी कभी भी ये नहीं बना पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं था।
किंतु एक गुरु को आत्मज्ञान के बारे में पता है, इसलिए दूसरे क्षेत्र में आप गुरु को सुझाव दे सकते हैं, किंतु क्या पढ़ाना है क्या नहीं, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे क्या साधना करना है, उसके लिए आप सुझाव नहीं दे सकते। उसके लिए गुरु में शरणागति अनिवार्य है। अगर आप गुरु को ज्ञान के लिए सुझाव दे रहे हैं तो आपके लिए वो गुरु नहीं हो सकते। अर्जुन ने शरणागति किया था भगवान कृष्ण को दूसरे अध्याय में, तो फिर वो क्या बोलता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवान मेरे लिए जो ठीक है वो आप मुझे बताइए, मेरी सहायता कीजिए, मुझे भंवर से निकालिए। और बोलता है शिष्यतेहम, शिष्यतेहम मतलब शिष्य हो गया हूं मैं अब आपका, तेहम शिष्य साधि माम त्वां प्रपन्नम, आपको शरणागति करता हूं, इसलिए भगवान अब आप मुझे ज्ञान दीजिए। प्रसन्नम तमनु प्राप्य, इस प्रकार गुरु को प्रश्न करके, ये जो श्लोक है 34 नंबर, उसमें प्रसन्नम तमनु प्राप्य, विवेक चूड़ामणि में आ जाइए, उसका जो 34 नंबर श्लोक है उसकी बात में, उसके पास पहुंचकर क्या करना चाहिए, पृच्छेद ज्ञातव्यमात्मनः, पूछना चाहिए गुरु से। क्या पूछना चाहिए, जानने योग्य ज्ञान पूछना चाहिए। देखिए ये जो आत्मज्ञान है ना, बिना पूछे किसी को नहीं देना चाहिए। जब तक कोई ये पूछे ना नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो उसको समझ नहीं पाएगा, गुरु भी नहीं दे पाएंगे। अर्जुन ने भगवान से ज्ञान पूछा तभी भगवान ने उसको दिया। दूसरे अध्याय के 7 नंबर श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछता है पृच्छामि त्वां, अगर आप पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप बिना पूछे किसी को यह ज्ञान देंगे तो उसको कोई लाभ नहीं प्राप्त। हमारे देश में कई ऐसी संस्था है जो भगवत गीता का वितरण करते रहते, बांटते रहते, स्टेशन में जाकर, रेलवे स्टेशन में जाकर, एयरपोर्ट में जाकर, होटल में जाकर, लोगों को जा जाकर बोलचाल की भाषा में बोले तो पकड़ पकड़ कर पकड़ते हैं, पकड़ पकड़ कर लोगों को गीता का ज्ञान देने का प्रयत्न करते हैं। देखिए गीता का वितरण करना एक अलग बात है, गीता का जो किताब है उसका वितरण करना, लेकिन पकड़ पकड़ कर जाकर सुनाने का प्रयत्न कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति उसको सुनना नहीं चाहता, जो भक्त नहीं है, जिसके मन में कुछ भी श्रद्धा नहीं है, वह अगर इस ज्ञान को सुनेगा तो उसका लाभ नहीं होगा, किंतु उसका उल्टा असर भी हो सकता, नेगेटिव इंपैक्ट बोलते, नकारात्मक असर भी पड़ सकता, उल्टा। एग्जाम में होता है ना, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग, पॉजिटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, वो क्या करेगा, आपने उसको ज्ञान तो दे दिया लेकिन उसका गलत व्याख्या कर कर अपना और दूसरों का नुकसान पहुंचा सकता। कोई एक व्यक्ति था यहाँ पर हमारे ही देश में, वो भगवत गीता इसलिए पढ़ा कि उसमें सारे गलती निकाल निकाल के बता सके कि आप लोग सब गलत। उसने भगवत गीता का अध्ययन इसलिए किया। तो आपके मन में किस तरह के विचार जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो आपके जीवन को पूरी दिशा देते। अगर वो गलत व्याख्या करके लोगों को बताएगा, विचार गलत होंगे, तो जीवन की पूरी दिशा ही गलत हो जाएगी। इसलिए ये जो ज्ञान देने की प्रक्रिया है ना, बड़ी संवेदनशील प्रक्रिया। इसलिए जो ज्ञान का जो आदान प्रदान है उसको शास्त्रों में दिए गए प्रक्रिया के हिसाब से ही करना, या कोई बहुत हल्का फुल्का साहित्य नहीं है जो आपके जीवन में कुछ मनोरंजन देने के लिए बना है, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। आजकल आप देखेंगे कि व्हाट्सएप में भी बहुत लोग इधर उधर ज्ञान इधर उधर भेज देते, कुछ न कुछ ज्ञान भेजते रहते हैं, आज का ज्ञान, गीता का ज्ञान, रोज रोज व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग मैसेज, इतने सारे ऐसे मैसेज होते हैं, सब में यही लिखा होता है। कई बार लोग भेज देते, या भगवत गीता में बताया गया है कि ऐसा है वैसा है।
हमको लगता है कि ऐसे मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर दे, चलो दूसरों को भी, दूसरे भी देख लेंगे, भगवत गीता का ज्ञान है कितना अच्छा है, उनका भला हो जाएगा। लेकिन मैसेज को, व्हाट्सएप का मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले हमने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि जो हम मैसेज भेज रहे हैं वह विचार सही भी है कि नहीं। सभी मैसेज में लिखा होगा यह गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है। इस तरह के मैसेज को हमको आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। यही नहीं, आपको पता है कि ऐसी जानकारी लोग आगे फॉरवर्ड कर देते हैं जो पूरे समाज को नुकसान कर सकते। कई ऐसे भड़काने वाले मैसेज होते हैं, वीडियो होते हैं जो सही नहीं होते, उसमें जो भी जानकारी दिया जा रहा है वो सही नहीं होता। लेकिन कई लोग इतने असंवेदनशील होते हैं कि इस बात को जाने बिना कि जिस मैसेज को, जिस वीडियो को वो फॉरवर्ड कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। इसके कारण कई लोगों को स्वास्थ्य का नुकसान हो जाता है। ये खा लो, वो पी लो, कोरोना चला जाएगा। हाँ? कैसे चला जाएगा कोरोना? और जिसने उसको भेजा वो कोई डॉक्टर भी नहीं है। ये खाइए तो कोरोना खत्म हो जाएगा। अगर वो मैसेज स्वास्थ्य से संबंधित है, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, आपका बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर किसी को वो खाने से एलर्जी होता है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है। सब लोग अलग अलग होते हैं, सब लोग सब चीज नहीं पचा सकते, सबका शरीर अलग होता है। डॉक्टर के पास जाके पूछना चाहिए हमको क्या खाना क्या नहीं, हमको किस तरह का दवा लेना है। व्हाट्सएप देख के नहीं खाना चाहिए। अगर किसी समाज या किसी धर्म के लोगों के प्रति इस तरह का कोई मैसेज है घृणा वाला, वो हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं तो पूरे समाज में अराजकता फैल सकता है, दो धर्म के लोगों के बीच में दंगा भड़क सकता है। इसलिए ये जो विचार है वो बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। बहुत सोचना चाहिए कोई भी विचार को फॉरवर्ड करने से पहले। बहुत सूक्ष्म तरीके से नुकसान पहुंचाता है दूसरे के मन में। जैसे आपने भेजा, उसमें लिखा है, एक बार हमको किसी ने मैसेज भेजा और उसमें लिखा है भगवत गीता का सुंदर शिक्षा। उसमें बहुत सारे वाक्य थे, लिखे थे जो सीधे सीधे भगवत गीता से संबंधित नहीं थे। मैसेज अंग्रेजी में था, उसमें एक मैसेज था, क्या लिखा था पता है? आप जानते हैं क्यों भगवान ने सारे उंगलियों के बीच में खाली जगह बनाई है? भगवत गीता में लिखा, बताइए। ऐसा भेजे। आप जानते हैं क्यों भगवान ने उंगलियों के बीच में खाली जगह बनाई है? यह इसलिए है ताकि आपको प्रेम करने वाला कोई विशेष व्यक्ति आपके पास आए और उस खाली जगह को भरे और आपका हाथ हमेशा के लिए पकड़ ले। अब लोगों को तो बड़ा अच्छा लगता है, मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई आएगा। हाँ? लोग फॉरवर्ड कर देते, इतना सुंदर मैसेज भगवत गीता में लिखा है। अब बताइए कि भगवत गीता का मैसेज है ही नहीं। भगवत गीता में ऐसा कोई मैसेज नहीं है। हमारे पास आया था, सच्ची घटना हम आपको बता रहे हैं। भगवत गीता तो हमको ऐसी शिक्षा देती है जो किसी को हाथ नहीं पकड़ाते, आपको हाथ छुड़ा देते। उल्टा शिक्षा हो गया। यहां आपको शिक्षा दे रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर हो जाओ, किसी के ऊपर निर्भर होकर मत चलो। भावनात्मक रूप से हमको आत्मनिर्भर बनाता है गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान यह है कि हमारे अंदर ही हमको सुख, सुरक्षा और शांति प्रदान हो जाएगी। इसके लिए हमको कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग का पालन करना पड़ेगा। इनको साधना के रूप में करना पड़ेगा। यह साधना हम करेंगे तो हमको सुख, सुरक्षा और शांति अपने अंदर ढूंढने में यह साधना हमारी सहायता करेगी। बाहर से हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है। चाहे हम व्यक्ति में परिवर्तन करें, वस्तु में परिवर्तन करें, फिर परिस्थिति में परिवर्तन करें, यह हमको सुख, सुरक्षा और शांति प्रदान नहीं करेगी। सुख, सुरक्षा और शांति हमारे अंदर है, इसका खजाना हमारे अंदर छिपा है। कोई बाहर से आकर ना इस खालीपन को नहीं भर सकता। अंदर अगर खाली प्याले हैं ना, हम बाहर से कोई इसको भर नहीं सकता।
बाहर कुछ भी कर लीजिए, ये संभव नहीं। हम अपने आप में पूर्ण और संतुष्ट हैं। यह बताइए कि गीता की ये असली शिक्षा ये है, और मैसेज में इसका उल्टा दिया हुआ है। मैसेज में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमको जीवन भर किसी के ऊपर भावनात्मक रूप से निर्भर बना देंगे। अगर वो मैसेज आप किसी को फॉरवर्ड करते हैं तो वो प्रतीक्षा करेगा कि कोई आए उसका हाथ पकड़े। जीवन भर वो निर्भर रहेगा कि नहीं रहेगा। कितना गलत मैसेज है। हम कितना लोगों का नुकसान कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं, एक मैसेज भेजते हैं, हम दूसरों को इस तरह का मैसेज भेजते हैं, वो इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ उनके मन में चिंतन चलने लगता है। आप कुछ भी कीजिए, अगर इस तरह का मैसेज पढ़ते हैं ना, पढ़ के तो आप चले जाएंगे, आप सोचेंगे आपका कुछ नहीं हुआ, लेकिन किचन में काम करते करते वो मैसेज याद आएगा आपको। बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और सोचते सोचते वो आपके मन के अंदर इतना तीव्र हो जाता है कि वही आपके मुंह से शब्द निकल जाता है। और जब ये शब्द मुंह से निकलता है, धीरे धीरे आप करने भी वैसे ही लग जाते हैं। देखा आपने व्हाट्सएप का एक मैसेज ने क्या कमाल किया। मैसेज आया, आपने सोचा कुछ नहीं होगा, आप सोचते रहे, आपके मुंह से वही शब्द निकला और वही कर्म आपने कर दिया। आपका पूरा व्यक्तित्व इससे परिवर्तित हो जाता है। तो यह जो विचार हम दूसरों को भेजते हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, टाइम बॉम्ब की तरह। ये विचार धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रवेश करती है और हमारे व्यक्तित्व को परिवर्तित कर देती है। इस तरह के जो मैसेज है वो लोगों को भावनात्मक निर्भरता की ओर ले जाए, उनको एक गुलाम बना दे और उनका जीवन नर्क बना दे। इसलिए हमको इस तरह का मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले अच्छी तरीके से उसके ऊपर सोच विचार कर लेना चाहिए, और बहुत जिम्मेदारी के साथ कोई भी विचार आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। बहुत जिम्मेदारी के साथ किसी को कुछ भी कोई शब्द निकाल के बोलना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका ये शब्द उसका क्या असर करने वाला है। इसलिए यह जो आत्मज्ञान है उसको भी बहुत जिम्मेदारी के साथ सोच विचार कर किसी को देना चाहिए। कोई जब पूछता है इस ज्ञान के लिए तो यह बात समझ में आता है कि उसके मन में श्रद्धा और भक्ति, इस ज्ञान के प्रति श्रद्धा और भक्ति है। जो इस ज्ञान को देगा उसके प्रति भी श्रद्धा और भक्ति है। और यह ज्ञान ऐसा है कि जब तक किसी के मन में मुक्त होने की तीव्र इच्छा नहीं होगी ना, हमको ये ज्ञान सुनना है, हमको मुक्त होना है, तब तक ये ज्ञान सुनना कोई नहीं चाहेगा। इसलिए पूछने का भी प्रश्न नहीं होता। बहुत पुण्य उदय होते हैं एक व्यक्ति के, जन्म जन्म के तपस्या के बाद एक व्यक्ति में इस तरह के ज्ञान को जानने की तीव्र इच्छा होती है, और जब ऐसी तीव्र इच्छा मन में होती है ना, तब जाकर वो ऐसे गुरु को ढूंढता, मुझे अब गुरु चाहिए, मैं कहां से जानूंगा। और जब गुरु मिलता है तो इस ज्ञान के बारे में पूछता है कि गुरु जी मुझे ये बताइए, मुझे ये चाहिए। तो अब इस श्लोक का क्या सार हो गया, तमाराध्यम गुरुम भक्त्या, उस गुरु को भक्ति के द्वारा आराधना करके, प्रशय सेवने, शरणागति, विनम्रता और सेवा भाव से, प्रसन्नम, उसको प्रसन्न करके, तमनु प्राप्य, उसके पास पहुंचना चाहिए। और पहुंच के क्या करना चाहिए, इधर उधर की बात नहीं करना चाहिए, व्यवहारिक बात नहीं पूछना चाहिए, ये वो इधर उधर की। पृच्छेद ज्ञातव्यमात्मनः, जो जानने योग्य ज्ञान है, जिसके बारे में सचमुच में हमको अपना समय इन्वेस्ट करना चाहिए, देना चाहिए, सारा समय जिसमें देना चाहिए, यह सुंदर चीज जो कि जानने, जो यही एक चीज है पूरी दुनिया में ना जो जानने लायक है और जिसको जानना चाहिए। और यही जानने वाले चीज का जो मास्टर है, जो गुरु है, आप उसके पास पहुंच गए, अब पहुंच के करना क्या है। तो इस तरह से एक गुरु से इस ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए।
आज हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।